हाय दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ये तो हो गई हालचाल की बात। अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम S23 और आईफोन 15 को कंपेयर करने वाले हैं। ये दोनों फ़ोन इस साल का हॉट सेलिंग फ़ोन रहा है। इस वीडियो में परफॉर्मेंस, कैमरा, सॉफ्टवेयर, बैटरी, बिल्ड और डिज़ाइन A to Z डिटेल में कंपेयर करेंगे। हालांकि कंपेयर शुरू करने से पहले दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो आईफोन 15 58 to 59,000 में अभी मिल रहा है और S23 43,000 में। अभी के टाइम दोनों फ़ोन्स में 15,000 रुपये का डिफरेंस है। हालांकि दोनों फ़ोन का जो प्राइसिंग है वो कम ज़्यादा होते रहता है। तो सबसे पहले बिल्ड एंड डिज़ाइन से शुरू करते हैं। दोनों फ़ोन का जो बैक पैनल है वो मैट ग्लास के साथ आता है एंड दोनों के ही बैक पैनल पे कोई भी फिंगरप्रिंट का मार्क्स नहीं आता। बैक ग्लास प्रोटेक्शन के लिए सैमसंग S23 में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 दिया गया है और आईफोन 15 में कॉर्निंग मेड ग्लास मिल जाता है। इन दोनों फोन्स का जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है। S23 का जो फ्रेम है वो थोड़ा सा शार्प एजेस के साथ आता है और आईफोन 15 का राउंड एजेस के साथ, इसलिए आईफोन 15 होल्ड करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। लुक वाइज दोनों फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, लेकिन जो लुक है वो एक पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। आप बताओ दोनों फ़ोन में से किसका डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आता है। फ्रंट साइड दोनों फ़ोन में 6.1 इंच का फ्लैट डिस्प्ले मिलता है एंड जो आईफोन 15 है उसमें प्रोटेक्शन के लिए सेरामिक शील्ड मिलता है। S23 में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 मिलता है, लेकिन जो आईफोन 15 का डिस्प्ले है उसमें काफ़ी इजीली स्क्रैचेस आ जाते हैं। S23 में इतने आसानी से स्क्रैचेस नहीं आते। बट ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। ओवरऑल जो बिल्ड एंड डिज़ाइन है दोनों में कहीं भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। बायोमेट्रिक के लिए S23 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक मिलता है। आईफोन 15 में सिर्फ फेस आईडी दिया गया है, लेकिन पर्सनली मुझे जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और ज़्यादा रिलायबल भी। स्पीकर और हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो यहाँ पे आईफोन 15 क्लियर विनर है। यहाँ पे कोई ज़्यादा डिबेट वाली बात नहीं है। हालांकि जो S23 का स्पीकर और हैप्टिक है वो ख़राब नहीं है, बट कंपेयर टू आईफोन 15 ये थोड़ा पीछे रह जाता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में S23 क्लियरली बेटर है आईफोन 15 से। आईफोन 15 में नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है और जो उसका 5G है वो भी S23 जितना स्टेबल नहीं है, बट कॉल क्वालिटी दोनों फ़ोन का एक नंबर है। किसी में भी कॉल ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट डिस्प्ले पे चलते हैं। सैमसंग S23 में 120 हर्ट्ज का डायनामिक एमोलेड और आईफोन 15 के अंदर 60 हर्ट्ज का ओलेड डिस्प्ले मिलता है। रिफ्रेश रेट के मामले में S23 क्लियर विनर है और 120 हर्ट्ज होने की वजह से सैमसंग S23 काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट फील होता है। और जो आईफोन 15 का 60 हर्ट्ज है वो भाई आपको फील कराएगा कि ये 60 हर्ट्ज ही डिस्प्ले है। काफ़ी स्लो और जिटरी फील होगा S23 के आगे। बाकी आईफोन 15 में डॉल्बी विजन और HDR10 का सपोर्ट मिलता है। S23 में सिर्फ HDR10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। कंटेंट व्यूइंग की बात करो तो कंटेंट व्यूइंग में आईफोन नेचुरल साइड कलर प्रोड्यूस करता है और S23 पंची साइड में रहता है। पर्सनली मुझे S23 के जो कलर्स है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और S23 में आप अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले के कलर्स को सेट कर सकते हो। अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है तो आप नेचुरल साइड भी जा सकते हो, लेकिन आईफोन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे आप कलर को एडजस्ट कर सको। इंडोर में दोनों फ़ोन का ब्राइटनेस सिमिलर लगता है, लेकिन आप HDR वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आईफोन का कलर्स और ब्राइटनेस बहुत अच्छा है S23 से। लेकिन अगर आप फ़ोन को बाहर यूज करते हो आउटडोर में, वहाँ पे S23 क्लियर ज़्यादा ब्राइट फील होता है। ओवरऑल डिस्प्ले में S23 बेटर है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस और रिफ्रेश रेट। बाकी जो आईफोन 15 है वो HDR वीडियो प्लेबैक में बेटर है। अब परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। आईफोन 15 में A16 बायोनिक चिप मिलता है जो LPDDR5 रैम और NVMe स्टोरेज के साथ आता है। वहीं पे सैमसंग S23 में LPDDR5X रैम और UFS 4 का स्टोरेज मिलता है। हालांकि जो मेरे पास S23 है ये 128 GB वेरियंट है जो UFS 3.1 के स्टोरेज के साथ आता है और आईफोन 15 का जो NVMe स्टोरेज है ना ये UFS 3.1 के ही बराबर है, क्योंकि UFS 4 ऑलमोस्ट डबल फास्ट है NVMe और UFS 3.1 से। खैर ये तो चिपसेट, रैम और स्टोरेज का ओवरव्यू था। परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने दोनों फोन्स में अंतुतु को रन किया और जो स्कोर S23 के अंदर आया वो 15.5 लाख से ज़्यादा था और आईफोन 15 में 14 लाख के अराउंड था। मीन्स S23 यहाँ पे 15% ज़्यादा फास्टर निकला। अंतुतु टेस्ट के बाद से मैंने दोनों फोन्स में तुरंत ही Geekbench टेस्ट किया है एंड जो Geekbench का स्कोर है वो आईफोन 15 में काफ़ी अच्छा निकल के आया। आप स्कोर पे ध्यान दो, आईफोन 15 ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा स्कोर किया। अंतुतु और Geekbench टेस्ट करने के बाद से मैंने इन दोनों फोन्स में तुरंत ही वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट को स्टार्ट किया 20 लूप 20 मिनट के लिए और ये टेस्ट फ़ोन के GPU को एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट करता है। 20 मिनट के बाद आईफोन 15 का जो स्टेबिलिटी है वो 72% आया और S23 का 62%। लेकिन आप स्कोर पे ध्यान दो, जो S23 का बेस्ट लूप स्कोर है वो 14,000 का अराउंड है एंड जो आईफोन 15 का बेस्ट लूप स्कोर है वो S23 के लोएस्ट लूप स्कोर के आसपास है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आईफोन 15 है वो सिर्फ 60 FPS तक का ही गेम प्ले दे सकता है
और जो S23 है वो 120 FPS का गेमिंग करा सकता है। इसलिए S23 100 FPS पे पहुंच गया और जो iPhone 15 है वो सिर्फ 60 FPS पे कैप्ड रह गया। हमने जब S23 को भी 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले पे सेट करके चेक किया तब S23 का जो स्टेबिलिटी है वो iPhone 15 के आसपास आ रहा था। ये सारे टेस्ट करने के बाद से iPhone 15 में 27% बैटरी ड्रॉप हुआ और S23 के अंदर 30% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। और हीटिंग की बात करें तो iPhone 15 और S23 एग्जैक्टली सेम हीट हुए। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको iOS पसंद है तो सिर्फ एप्पल ही पसंद आएगा, लेकिन iOS और एंड्रॉयड से हटके देखें तो दोनों ही फोन सॉफ्टवेयर के मामले में टॉप नॉच है और दोनों ही फोन में ना के बराबर बग देखने को मिलता है। हालांकि iOS 18.2 के बाद से कुछ बग नोटिस हुए हैं iPhone 15 के अंदर, बाकी दोनों ही ऑप्टिमाइजेशन के मामले में हेड टू हेड है और टॉप नॉच है। इकोसिस्टम और सिक्योरिटी के मामले में दोनों ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन अभी भी एप्पल थोड़ा सा आगे है सैमसंग से सिक्योरिटी के मामले में। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो S23 में 3900 mAh की बैटरी आती है 25 वाट के चार्जिंग के साथ, और iPhone 15 में 3350 mAh की बैटरी आती है 20 वाट के चार्जिंग के साथ। हालांकि दोनों के बॉक्स में कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता। चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो सैमसंग S23 0 to 100% होने में 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का टाइम लेता है और iPhone 15 0 to 100% होने में करीब 2 घंटे का समय ले लेता है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो S23 को अगर आप 60 हर्ट्ज पे सेट करके यूज करोगे तो ये सेम iPhone 15 के जितना चलता है। दोनों ही फोन 6.5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली दे देते हैं, लेकिन S23 में जब आप 120 हर्ट्ज यूज करोगे तब S23 आधे घंटे कम चलता है iPhone 15 से। चलिए अब कैमरा को कंपेयर करते हैं। दोनों फोन का कैमरा स्पेक्स यहाँ पे लिख के आता होगा, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। हालांकि S23 में एक एक्स्ट्रा 3x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जो क्लियर एज लेके जाता है iPhone 15 से। कैमरा कंपैरिजन को अब फोटो और वीडियो के सैंपल से शुरू करते हैं। ये फोटो 1x मेन कैमरा से क्लिक किया है, लिप्स के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। यहाँ पे iPhone 15 ने फोटोज को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी और डार्क कर दिया है। वहीं पे S23 लाइट को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है और शैडो को भी काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया है। लेकिन डिटेल iPhone 15 में स्लाइटली बेटर है। यहाँ बिल्डिंग पे भी डायरेक्ट लाइट आ रहा है और यहाँ भी iPhone कॉन्ट्रास्ट को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट डार्क हो गए हैं। सीरियसली एप्पल को कॉन्ट्रास्ट फिक्स करने की ज़रूरत है। हालांकि S23 भी थोड़ा लाइट कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन डार्क पोर्शन में और जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर हाईलाइट काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। अभी इस फोटो में भी डायरेक्ट सनलाइट मेरे ऊपर आ रहा है और एप्पल यहाँ वॉश परफॉर्म कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फेस पे किसी ने फाउंडेशन लगा दिया हो। और बैकग्राउंड देखो कितना ज़्यादा डार्क हो गया है। वहीं S23 ने सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया है, लेकिन यहाँ पे भी iPhone 15 ने स्लाइटली बेटर डिटेल कैप्चर किया है। अब इस फोटो पे ध्यान दो, इस फोटो में भी एप्पल ने लाइट को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है और कंट्रास्ट को बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है, जिसके वजह से फोटो डार्क हो गया है। वहीं S23 यहाँ भी लाइट को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है और स्किन टोन भी S23 का बेटर है। 1x पोर्ट्रेट फोटो में आईफोन में डिटेल बेटर तो है, लेकिन अगेन मेरे फोटो को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे मैं पाउडर लगा के चला आया हूँ। कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है। वहीं S23 लाइट अच्छे से कंट्रोल किया है और जो स्किन टोन है वो भी प्रॉपर मैनेज किया है। हालांकि एज डिटेक्शन दोनों का ही सिमिलर है। नेक्स्ट अल्ट्रा वाइड फोटोज की बात करें तो अल्ट्रा वाइड में S23 बेटर परफॉर्म करता है। iPhone 15 फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड कराता है, लेकिन कलर नेचुरल करने के चक्कर में म्यूटेड हो जाते हैं। और आईफोन का डायनामिक रेंज देखो, अल्ट्रा वाइड में इसका डायनामिक रेंज बहुत बेकार है। बट हाँ, अल्ट्रा वाइड में मेन कैमरा जैसा हाई कॉन्ट्रास्ट वाला इशू नहीं है। अल्ट्रा वाइड में डिटेल दोनों का सिमिलर है। ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में S23 का डायनामिक रेंज, हाईलाइट मैनेजमेंट, लाइट कंट्रोल ज़्यादा बेटर है। और iPhone 15 के जो कलर्स है वो पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, नेचुरल साइड में रहते हैं। जूम फोटो में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। S23 बेटर ही नहीं, मच बेटर है। iPhone 15 आसपास भी नहीं है जूमिंग में। वैसे iPhone 15 में टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता तो जूम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बाकी 3x और 2x फोटोज़ की बात करें तो अगेन S23 3x में मच बेटर है और 2x में दोनों ही सिमिलर है। बस S23 पंची कलर शो करता है और iPhone 15 नेचुरल कलर। पोर्ट्रेट फोटोज़ में 2x मोड में मुझे iPhone 15 ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज डिटेल बेटर है, कलर्स एक्यूरेट है, मतलब नेचुरल साइड में है। S23 2x में नॉइज़ ज़्यादा कैप्चर करता है और डिटेल भी कम रहता है। लेकिन S23 में जैसे ही 3x टेलीफोटो लेंस पे आप स्विच करोगे, फिर पोर्ट्रेट में iPhone 15 गेम से ही बाहर हो जाता है। अब S23 का डिटेल, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का सेपरेशन काफ़ी बेटर है iPhone 15 से। iPhone 15 का पोर्ट्रेट देखने में ऐसा लगता है कि फ़ोटो को क्रॉप किया गया है, लेकिन S23 का पोर्ट्रेट डिजिटल कैमरा जैसा फील देता है, काफ़ी अच्छे से सिनेमैटिक लुक आता है। सेल्फी दोनों का ही एक नंबर है। दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि जो iPhone 15 है वो थोड़ा सा मेकअप सा कर देता है और जो S23 है वो स्किन टोन को थोड़ा सा डार्क कर देता है।
अगेंस्ट द सनलाइट S23 पर्सन को अच्छे से हाईलाइट करता है और आईफोन 15 बैकग्राउंड को अच्छे से दिखाता है। पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करें तो पोर्ट्रेट सेल्फी में S23 का एज डिटेक्शन बेटर है, बाकी सिमिलर ही है। अब वीडियो की बात करें तो वीडियो में स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर है। आईफोन 15 का कलर्स नेचुरल साइड में और जो S23 है वो थ्रू आउट वीडियो में सैचुरेशन को बढ़ा के रखता है और एक्सपोजर दोनों ने ही मस्त कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक्सपोजर शिफ्टिंग दोनों में ही देखने को नहीं मिलता। अगेंस्ट द सनलाइट S23 बेटर हाईलाइट को कंट्रोल कर रहा है। बाकी लेंस स्विचिंग आईफोन 15 का बेटर है। S23 में लेंस स्विच करने पे समझ में आ जाता है कि आप फ़ोन से लेंस स्विच कर रहे हो, लेकिन आईफोन 15 का जो लेंस स्विचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल डिजिटल कैमरा जैसा। सेल्फी कैमरा में S23 बेटर है। लाइट कंट्रोल हो या डायनामिक रेंज दोनों में ही S23 बेटर है। हालांकि जो स्किन टोन है आईफोन 15 का मुझे थोड़ा बेटर लगा, लेकिन जैसे ही फेस पे लाइट आता है आईफोन स्किन को चमकाने पे ध्यान देता है। बाकी दोनों ने एक्सपोजर को अच्छे से मैनेज किया है और स्टेबलाइजेशन की बात करें तो स्टेबलाइजेशन दोनों में सिमिलर है। ओवरऑल सारे फोटोज और वीडियोस के सैंपल को जज करूँ तो S23 क्लियरली बेटर निकल के आता है आईफोन 15 से। इसके दो रीज़न है। पहला तो ये आईफोन से काफ़ी सस्ता है और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, पहले सिर्फ आईफोन को ही वीडियो के लिए रिकमेंड किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे आप सैमसंग को भी प्रीफर कर सकते हो। तो ये था सैमसंग S23 और आईफोन 15 का कंपैरिजन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी आप टेक डिस्कशन में इंटरेस्टेड हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।